अब देखो यहाँ पे मैंने टाइप 1 लिख दिया है, दैट इज बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड फंक्शंस या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले देखिए जाके फॉर्मूलास को, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलास को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ठीक है। तो उसको देखने के बाद 4 या 5 बार पढ़ने के बाद फिर तुम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस यानी कि क्या, एक बार वीडियो को पॉज करके तुम लोग देख सकते हो वो सब चीजें, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना और बाद में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग के पास फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तुम लोग को फॉर्मूलेस, तो तुम लोग जल्दी से जल्दी आंसर कर सकते हो। और एक बात, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा फॉर्मूलाज में जाना और फॉर्मूलाज में देखना, अगर सेक स्क्वायर एक्स को अगर छोड़ दो या कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर छोड़ दो, तो देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक के कोई भी फॉर्मूला में पावर 2 है क्या? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को छोड़ के बोल रहा हूं, साइन की पावर देखो 2 है, नहीं है। कॉस की पावर देखना 2 है, नहीं है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स की भी पावर 2 नहीं है। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की पावर 2 नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, किसमें भी पावर 2 है क्या? नहीं है भाई साहब, सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी है जिसमें पावर क्या है? 2 है ना। मैं ये क्यों बता रहा हूं पावर के बारे में क्या हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि स्टैंडर्ड फंक्शंस में अगर देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में अगर देखोगे, तो तुम लोग को ये दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ पावर 1 है, यानी कि अगर साइन स्क्वायर आ गया तो क्या करना है ये हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तुम लोग को जितने भी आएंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आता है वो सब कुछ, तो मैं टाइप 3 जब सिखाऊंगा तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूलास को थोड़ा सा देखना कि सब में पावर क्या है? 1 है। मैं सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूं, तुम लोग एक्स स्क्वायर मत दिखा देना मुझे, हाँ ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ साइन सॉरी ट्रिगोनोमेट्री की बात चल रही है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 मैंने लिख दिया, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप सिर्फ तुम लोग फॉलो करना कि उस स्टेप वाइज जाओगे, क्योंकि देखो अगर स्टेप वाइज जाते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है। एनालिसिस भी किया करो सम की, कभी कभी इंटीग्रेशन में यही इंपॉर्टेंट होता है कि सम कौन से टाइप का है, क्वेश्चन कौन से टाइप का है, यही नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो उसके लिए एनालिसिस चाहिए, तो एनालिसिस बहुत टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही हम लोग करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 5 sin x dx, ठीक है। तो देखो जो मैंने तुम लोग को बोला था कि फंक्शन ऑफ x रहेगा और यहाँ पे dx रहेगा, है ना। फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे क्या dx है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? ऑलवेज राइट i इज इक्वल टू, जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो देखो ना, i इज इक्वल टू 3 माइनस 5 sin x dx। अरे हाँ ना, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब मुझे क्या करना है? देखो डेरिवेटिव में याद करो, डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, 2 या 3 टर्म्स आ जाए, क्या 2 या 3 टर्म्स आ जाए तो हर एक टर्म को हम लोग क्या करते थे? सेपरेट डेरिवेटिव करते थे ना, हर एक टर्म का सेपरेटली डेरिवेटिव करते थे। वैसे ही यहाँ पे अगर 2 और 3 टर्म आ जाए तो हर एक का क्या करना है? सेपरेट डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यानी कि क्या, देखो यहाँ पे कितने टर्म से पहले वो ढूंढ लो, कितने टर्म से पहले वो ढूंढ लो। देखो 3 और 5 sin x, ये 2 टर्म है, बीच में एक साइन माइनस आ गई, मतलब दोनों 2 अलग अलग टर्म्स हो गए, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे देखो मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। नाउ i इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उन सबको सेपरेट इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि 3 का इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx सेपरेट हो गया, अरे हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x dx, यानी कि देखो इस टर्म के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन, इस टर्म के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन, मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब सेपरेट कर दिया तो आगे क्या ना, देखो यहां पे 3 क्या है? अरे 3 क्या है? 3 तो कांस्टेंट है भाई साहब। 3 क्या है? 3 क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि इसको मैं k बोल दूं ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ k, अबे इंटीग्रेशन ऑफ k क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ k तो kx आता है या नहीं आता है? तो 3 को k अगर मैं बोल दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ kx अगर kx आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या आएगा? 3x। अरे आएगा या नहीं आएगा? 3x। तो तुम लोग बोलोगे प्लस c, नहीं प्लस c यहां पे मत दो, मैं बताऊंगा प्लस c कब देना है, बट यहां पे ध्यान दो फिलहाल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या आ गया? 3 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? kx होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है, 3 का इंटीग्रेशन 3x, खत्म, ठीक है। तो माइनस यहां पे क्या? माइनस नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x, 5 sin x, देखो
साइन एक्स एक फंक्शन ऑफ एक्स है, साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन ऑफ एक्स है, और फाई क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसको मैं बोल दूं कोएफिशिएंट, नाम बड़ा है बट ध्यान में रख देना, दैट इज कोएफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल के बाजू में जो कुछ भी होता है ना, मान लो ये एक वेरिएबल एक्स, इसके बाजू में अगर ए बी सी डी कुछ भी आ जाए ना, ए वगैरह भी, तो ये क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट। सिंपली हम लोग प्यार से इसको कांस्टेंट ही बोल देते हैं, ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर पुट करो, या फिर कोएफिशिएंट को हमेशा बाहर पुट करो। किसके बाहर भाई साहब, इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन की साइन ये, इसके बाहर पुट कर देना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अरे ऐसा ही होगा ना, ठीक है। नाउ ये 3x तो एज इट इज, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, कुछ नहीं चेंज आएगा, ये तो एज इट इज रहने वाला, माइनस फाइव तो एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अरे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अब भी किया था, देखो जाके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आता है, cos x नहीं, क्या, माइनस cos x, माइनस क्यों, क्योंकि आंसर स्टार्ट हुआ है सी से, आंसर किससे स्टार्ट हुआ है, सी से। सो देखो मैंने बोला था साइन का cos आएगा, cos का साइन आएगा, बट याद रखना है साइन कहां पे आती है, साइन यानी कि प्लस और माइनस वाली साइन बोल रहा हूं, ठीक है। तो साइन का आंसर किस में आएगा, cos में आएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली cos लिख दूं, cos x, बट मुझे बताओ इस cos का साइन क्या रहेगा, माइनस, तो ये नेगेटिव में रहेगा। अब सबका आंसर हो गया, देखो ना, इसका भी मैंने आंसर निकाल दिया, इसका भी आंसर निकाल दिया, तो लास्ट में क्या ऐड कर दूंगा, प्लस सी। तो तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों, यहां पे भी तो ऐड कर सकते थे प्लस सी, यहां पे भी तो ऐड कर सकते थे प्लस सी, ठीक है। मान लो मैंने तुम लोग का सुन लिया और मैंने यहां पे लिख दिया प्लस सी, यहां पे भी लिख दिया प्लस सी, तो 2c हो जाएंगे, प्लस सी यहां का प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2c बन जाएगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, c प्लस सी क्या बनेगा, 2c। अब मुझे बताओ, c एक कांस्टेंट है जो तुम लोग को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, ये c दूसरा कांस्टेंट है जो तुम लोग को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2c, 2c भी तो एक कांस्टेंट है भाई साहब, 2 अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। तो ये भी तो क्या कांस्टेंट है जो तुम लोग को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो सिंपल, अगर मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं, ये भी नहीं पता है, तो मैं सबका आंसर सॉरी सबके लास्ट में एक साथ c लिख दूं ना, ये भी तो कांस्टेंट है, मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसको अच्छे से लिख देना। फाइनल स्टेप क्या रहेगी, दैट इज 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 cos x प्लस c। समझ में आ गया क्या, इजी है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज सम करके बताया, तुम लोग भी स्टेप वाइज ही करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो ये एनालिसिस होती है कि बाबा 3 क्या है, 3 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे जाओ, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी लिख दो, पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो, तो वीडियो को पॉज कर देना और लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सम लिख रहा हूं, तो लिखो तुम लोग भी नेक्स्ट सम। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग वाला सम दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 9x⁴ 9x⁴ प्लस 5x² प्लस 5x² प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय रूट x, ठीक है ना। अब मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया कोई बड़े सम पे, ठीक है। तो देखो क्यों बड़े सम पे मैंने जंप कर दिया, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हर एक टर्म क्या होती है, कितने टर्म्स होती है, हर एक टर्म को सेपरेट इंटीग्रेट कैसे करें, ये क्वेश्चन अगर तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना, तो समझ जाओ तुम लोग अगले वाले क्वेश्चन सब अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, याद करो, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हम लोग क्या लिखते हैं, i इज इक्वल टू, अरे हाँ या नहीं, i से स्टार्ट करते हैं, दैट इज i इज इक्वल टू क्या, जो क्वेश्चन दिया है वो लिखो, 9x⁴ प्लस 5x² प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x dx, ठीक है। कुछ टफ दिख रहा है सम, अरे कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं, मैंने बोला नहीं अभी तक इंटीग्रेशन सेपरेट करो, मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर 1 2 3 और ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स है,
नहीं, सिर्फ अभी तक तो 2 ही नंबर ऑफ टर्म्स है। क्यों 2 नंबर ऑफ टर्म्स है भाई साहब? ये तो तुम लोग ने जो बताया ना 1 2 3, ये तो न्यूमरेटर के नंबर ऑफ टर्म्स है, ये तो न्यूमरेटर के नंबर ऑफ टर्म्स है, और रूट एक्स ये तो डिनोमिनेटर की नंबर ऑफ टर्म्स है। बट मैंने तुम लोग को क्या बोला कि यहां पे देखो ना, यहां पे न्यूमरेटर एक होता है और डिनोमिनेटर। सिंपल क्या होता है, एक न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ये एक टर्म ये दूसरी टर्म। क्लियर? अब तुम लोग बोलोगे सर ऊपर में अलग इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे अलग है। अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सिंपल टर्म्स में जाते हैं क्या, ठीक है। मुझे बताओ रूट एक्स हर एक को डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, 1 2 3। अब ये डिनोमिनेटर हर एक न्यूमरेटर की टर्म को डिवाइड हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा 9x⁴ डिवाइड बाय रूट एक्स। अरे ऐसा ही होगा ना, देखो ना, प्लस बीच में कौन सी साइन है, प्लस 5x² डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 1/√x और द होल ब्रैकेट dx। ये समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि एक एक ही सम करवा रहा हूँ। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे ना, तो ये फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा और क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ना अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे कैसे जाए, ठीक है। तो मुझे बताओ ये रूट एक्स है, रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू x⁴ ठीक है। रूट एक्स को क्या लिखते हैं, ये ध्यान में रखना, रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, x⁴ लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 9x⁴ डिवाइड बाय x⁴ अरे हाँ या नहीं बोलो। देखो रूट एक्स को मैंने क्या कर दिया, x⁴ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x² डिवाइड बाय x⁴ कितना 1/2। अरे हाँ या नहीं, ठीक है, प्लस 1/√x⁴ ठीक है। रूट हट जाएगा, ⁴ आ जाएगा, ठीक है। और इसका फिर से dx, ठीक है। अभी तक कुछ टफ नहीं है। मैंने क्या किया, सिर्फ रूट को क्या कर दिया, न्यूमरेटर के टर्म्स को डिवाइड कर दिया। देखो ना, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, सिंपल ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को। सो सिंपल वे से जाना है। सो सिंपल वे से जाएंगे, मैं ये हटा दे रहा हूं ना। देखो यहाँ पे अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3। 3 नंबर ऑफ टर्म्स है या नहीं, अरे बोलो 3 नंबर ऑफ टर्म्स है या नहीं। 3 ही दिख रहे ना भाई साहब, ठीक है ना। ये एक, दूसरा, तीसरा, ठीक है। हर एक टर्म को मैं सेपरेटली इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा, हर एक टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट, यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 कितना है, x⁴ डिवाइड बाय x⁴ और यहां पे क्या आ जाएगा dx। यही इंपॉर्टेंट है। क्या कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन लिख देते हैं, बट सब लोग ये dx को भी लिखना भूल जाते हैं। तो इंटीग्रेशन का पूरा ऑपरेटर आना चाहिए ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। प्लस सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म क्या, सेकेंड टर्म ये, तो उसको सेपरेटली इंटीग्रेट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 5x² डिवाइड बाय x⁴ dx प्लस नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, दैट इज 1/x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ dx। देखो तीनों टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया, और यहां पे हम लोग आगे तक आ गए ना। अब क्या करना है, अब ढूंढो। मैंने क्या बोला था, x के बाजू में जो कुछ भी रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, या फिर अपने सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट को हम लोग को क्या लेना है, इंटीग्रेशन के बाहर। अरे बोलो कांस्टेंट को कहां पे डालना है, इंटीग्रेशन के बाहर। तो मैं यहां पे कांस्टेंट को कहां पे पुट कर दूंगा, इंटीग्रेशन के बाहर। सो i इज इक्वल टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ x⁴। अब यहां पे ही मैं क्या करता हूं, देखो ये डिनोमिनेटर में, अरे है या नहीं है, ठीक है। इसको मैं न्यूमरेटर में ला सकता हूं क्या, कैसे। अब तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा कैसे, ऐसे कैसे ला सकते तुम न्यूमरेटर में, तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है। वहां पे जगह नहीं है तो यहां पे बता रहा हूं। देखो यहां पे x⁴ डिवाइड बाय अगर x⁵b रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये क्या करेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x⁴ इंटू x⁻b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x⁴ इंटू x⁻b हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x⁻b। अब ये x⁻b कहां से आ गया, याद करो, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, a⁻m। तो वो प्रॉपर्टी भी मैं यहां पे लिख देता हूं, a⁻m इंटू a⁻n
क्या हो जाता है, a रेस टू m प्लस n। समझ में आ गया, यही प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। बेस देखो ना, बेस इक्वल है ना, x बेस है, तो न्यूमरेटर की क्या, सॉरी पावर की क्या होती है, एडिशन होती है, इंडेक्स की क्या होती है, एडिशन होती है। तो यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस आ गया भाई साहब, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो क्लियर हुआ होगा तुम लोग को, ये बेस मैंने लिख दिया a माइनस बी एज इट इज। तो ये इंडाइसेस की प्रॉपर्टी याद रख लेना। तो सिमिलरली अब मुझे बताओ, इसको मैं a बोल दूं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको मैं a बोल दूं, इसको मैं अगर b बोल दूं, तो x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू b, अरे ऐसा ही है ना क्या, x रेस टू a डिवाइड बाय क्या, x रेस टू b। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, तो x रेस टू a माइनस बी लिख दूं, सिंपल। तो x रेस टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1/2 आ गया ना। और यहाँ पे dx एज इट इज, dx एज इट इज, प्लस बाहर कौन आएगा, यहां से बाहर कौन आएगा, फाइव इंटीग्रेशन ऑफ। अब फिर से एक बार देखो, यहां पे मैं इसको क्या लिख दूं, इसको a लिख दूं, इसको b लिख दूं। पावर की बात कर रहा हूं, पावर की, मैं होल टर्म को नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ पावर को लिख रहा हूं। तो x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू b, x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू b, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ये एक स्टेप, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, x रेस टू a माइनस b। अरे हाँ या नहीं, x रेस टू a माइनस b, ये आंसर कहां से आ गया, इस वाली इंडाइसेस की प्रॉपर्टी से आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेस टू a माइनस b, यानी कि क्या, 5 तो बाहर, x रेस टू 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या, dx। देन आगे क्या है, प्लस एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो 1/x रेस टू 1/2 है, यहाँ पे तो क्या नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं। बट मुझे बताओ ना, ये तो यही स्टेप हो गई ना, x रेस टू b को मैं ऊपर लेके गया तो x रेस टू माइनस b हो गया। तो वैसे ही इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कैसे हो जाएगा, x रेस टू माइनस 1/2 dx। अरे हाँ या नहीं, यहाँ तक समझा ही नहीं समझा, क्लियर है, इजी है। देखो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को हर एक टर्म समझ में आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या किया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। हम लोग ने पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखा, जो अपना स्टेप 1 हमेशा रहेगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना। बाद में हम लोग ने क्या किया, न्यूमरेटर के हर एक टर्म को, न्यूमरेटर में 3 टर्म है, न्यूमरेटर के हर एक टर्म को मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। तो डिनोमिनेटर सेपरेट ये बचपन में सीखा हुआ है, ठीक है ना, जब छोटे थे हम लोग तब सीखा हुआ है हम लोग ने ये, ठीक है ना। अब रूट एक्स को मैं क्या बोलते हैं, क्या लिखता है, रूट एक्स को क्या लिखता है, एक्स रेस टू 1/2, ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, हर एक टर्म को सेपरेट इंटीग्रेशन, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिखेंगे सबसे पहला काम होगा सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने सेपरेट कर दिया, इसको एक इंटीग्रेशन प्लस इसका दूसरा इंटीग्रेशन प्लस तीसरा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अच्छा, x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू b का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू b का क्या होता है, x रेस टू a माइनस b। तो x रेस टू a माइनस b देखो यहाँ पे दिखेगा। अब फिर से यहाँ पे x रेस टू a डिवाइड बाय x रेस टू b और कांस्टेंट बाहर x रेस टू a माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे 1/x रेस टू b है, तो ये x इसकी जगह 1 लिख दो, x रेस टू b तो वैसे भी ऊपर ही जाने वाला है, तो x रेस टू माइनस 1/2। ये क्लियर हो गया। तो ये जल्दी से इस साइड वाले लिख दो क्योंकि मैं ये साफ करने वाला हूं। अब ना देखो यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल टू, अब यहां से मैं थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर दूंगा। देखो यहाँ पे 9 इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 माइनस 1/2। अब ये 4 माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आती है पहले देख लो। यहाँ पे x रेस टू 4 माइनस 1/2 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 माइनस 1/2 सिर्फ चाहिए हम लोग को क्योंकि वो तो पावर में ही आने वाला है। देन सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा कितना होता है 8 माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाई 2। सो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 डिवाइड बाई 2। अरे हाँ या नहीं, ऐसे ही ना 4 2 जा 8 हो जाता है, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि क्या, जो फर्स्ट x लिख रहा हूं उसकी पावर कितनी हो जाएगी, रेस टू 7/2 dx प्लस यहाँ पे क्या 5 इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरा क्या है x रेस टू 2 माइनस 1/2। फिर से देख लो यहाँ पे 2 माइनस 1/2, 2 2 जा कितना 4, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 3/2। यानी कि क्या, अब इस x की पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अरे 3/2 ही आ रही है ना, 4 4 माइनस 1, हाँ या 3/2 dx प्लस लास्ट में क्या इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस 1/2 dx। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे यहां तक तो पहुंच गए, आगे क्या। तो मैंने तुम लोग को बोला था कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम लोग को कभी नहीं भूलना है।
क्या? एक ऐसा फॉर्मूला जो तुम लोग को कभी नहीं भूलना है। ये कौन सा वाला फॉर्मूला? याद करो, मैंने स्टार मार्क करवा के दिया था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन वाला। देखो ना, देखो पीछे जाके देखो क्या है एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। क्या आता है? एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। तो प्लस सी तो हम लोग को पता है, एट द एंड ही देना है, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 9 तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं इसको क्या n कंसीडर कर लूं? अरे हाँ या नहीं? देखो ना, तो ये x रेस टू n जैसा बन गया, x रेस टू n जैसा बन गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला x रेस टू n का यूज करोगे, दैट इज x रेस टू क्या आ रहा है, मार्कर चेंज कर देता हूं। x रेस टू क्या है? देखो x रेस टू 7/2 प्लस 1, अरे हाँ या नहीं, डिवाइड बाय 7/2 प्लस 1। यहां पे प्लस से लिख देंगे क्या? नहीं, सबसे लास्ट में लिखेंगे। प्लस 5 तो एज इट इज, अरे हाँ या नहीं, 5 तो एज इट इज, 5 क्या है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से ये क्या है? n है ना, तो n x रेस टू n जैसे दिख रहा है, x रेस टू n जैसे दिख रहा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला x रेस टू n वाला। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या आता है? x रेस टू n प्लस 1 दैट इज 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से ये क्या हो गया? n हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x रेस टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर हाँ यहाँ पे बाजू में मैं बताऊंगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? सबको पता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1। अच्छा, सबका इंटीग्रेशन हो गया, कोई बचा है क्या? नहीं, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, सबका इंटीग्रेशन हो गया। अब लास्ट में क्या देना है? तो ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में क्या देना है? प्लस सी देना है। अब देखो ना, इजी हो गया ना, ठीक है? लास्ट में क्या दे दिया? प्लस सी दे दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। अब ये क्या, 9 तो एज इट इज आ जाएगा, 9 एज इट इज, 7/2 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है? 9/2 हो जाता है। 2 1 2, 2 प्लस 7, देखो मैं यहाँ पे करवा के ही बता देता हूँ। 7/2 प्लस 1, 2 1 2, दैट इज 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 9/2। क्लियर हो गया? तो ये कितना आ जाएगा? 9/2, यानी कि क्या इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स रेस टू 9 डिवाइड बाई 2। ये भी तो सेम टर्म है, तो 9/2 हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं, ठीक है? प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 5/2 होता है, करके देखिए। 3/2 प्लस 1, 2 1 2, दैट इज 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5/2। अरे हाँ या नहीं, ठीक है? तो ये इसका आंसर कितना आ गया? एक्स रेस टू 5/2। अब यहाँ पे भी तो सेम टर्म है, दैट इज 5/2 प्लस एक्स रेस टू, अब इसको करते मत बैठना, 1 में से आधा गया, 1 में से आधा गया, कितना बचता है? आधा बचता है भाई साहब, दैट इज 1/2। 1 में से आधा गया, कितना बचता है? आधा बचता है, प्लस सी। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब देखो ये 9 और ये 9 डिवीजन में है या नहीं है? अरे बोलो ना, है या नहीं है? देखो ना, 9 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 है, और सिंपल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर का, ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ऐसे ध्यान में रखोगे ना तो इजी वे में ध्यान में रहेगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज 9 इंटू 2 एक्स रेस टू 9/2 डिवाइड बाई 9, अरे ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है? प्लस 5 इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है, 2 को फिर से ऊपर भेज दो, 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 डिवाइड बाई 5, अरे हाँ या नहीं, ठीक है? फिर से प्लस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 इंटू एक्स रेस टू 1/2 डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत है क्या? अरे कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लिखा नहीं लिखा एक ही चीज होती है, ठीक है? प्लस सी। ना अब मुझे बताओ, ये 9 तो चल निकल, ये भी गया, हट, ठीक है? तो बचता क्या है? 2x रेस टू 9/2 प्लस 2x रेस टू 5/2 प्लस 2x रेस टू 1/2, ठीक है? 2 2 2 ही आ रहा है ना, हाँ बराबर है, प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। देखो सम बड़ा था, एक्चुअली हर एक स्टेप करते गए हम लोग, इसलिए बड़ा लग रहा है।